नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था त्रिकोणमिति का, उसमें हमने चर्चा की थी त्रिकोणमिति का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। और त्रिकोणमिति के में जो समकोण त्रिभुज यूज में लेते हैं उसका बेसिक से इंफॉर्मेशन ली थी, और त्रिकोणमिति के जो अनुपात थे उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके थोड़ी बहुत कुछ और जानकारी हमने हासिल की थी। तो आज हम इसके सेकेंड पार्ट में इसका एक पॉइंट लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं और फिर इसके आगे हम एग्जाम्पल से इसको आगे शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको एक नोट ध्यान में रखना है कि जैसे मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं, आप लाइन वहां बुक से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हमारा एक डायग्राम है ए, बी और सी। जो ये बी है हमारा समकोण है और ये हमारा कोई न्यून कोण है, ठीक है, जिसको मैंने मान लिया 30 डिग्री। और एक इससे बड़ा मैं एक डायग्राम और ले लेता हूँ। ये हमारा पी क्यू आर, जो हमारे क्यू है वो समकोण है और ये हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि इसकी जो भुजाओं की लंबाई है उसको मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन इसका जो कोण था, ठीक है, वो मैंने यहाँ भी 30 डिग्री है और यहाँ भी जो न्यून कोण है वो 30 डिग्री है, ठीक। इसमें मैंने समान रखा, ठीक है। तो आपकी उस नोट में लिखा हुआ है, जब हम किसी त्रिभुज के न्यून कोण को स्थिर रखते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी ना चेंजिंग किए हम उसकी भुजाओं में चेंजिंग लाते हैं, तो उसमें जो इसका भुजाओं का अनुपात होता है वो हमेशा सदैव समान ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, ठीक है। तो हमें न्यून कोण में क्या हुआ कि ये भी, जैसे इसकी मान ली मैंने भुजा है 5 और ये हमारी 3 और ये 4, तो इसको मान लिया मैंने 25 और ये 15 और ये 20, ठीक है। अगर इसी त्रिभुज को मैंने भुजाओं की लंबाई बढ़ा दी, ठीक है, यही त्रिभुज है, इसका जो कोण है न्यून कोण वो तो सेम ही रखा, लेकिन इसकी जो भुजाएं यहाँ 5 थी तो इसका मैंने 25 कर दिया, ये 3 थी ये 15 होगी, ये 4 थी ये मैंने 20 कर दी है, ठीक है। तो इसकी मैंने क्या किया कि भुजाओं की जो लंबाई थी उसको चेंज कर दिया, लेकिन इसका जो न्यून कोण था उसको मैंने चेंज नहीं किया। तो इससे ये होता है कि इसकी जो इसका अनुपात है वो हमेशा समान सदैव नहीं बराबर रहता है। तो इसका और इस त्रिभुज का दोनों का अनुपात है वो हमेशा समान है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मैंने ये कर्ण है हमारा, ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती। तो मैं लंब बटा कर्ण यानी कर्ण बटा लंब, और ये बीच वाली जुबत की वो भुजा हमेशा आधार होती है, ठीक है, और कर्ण बटा आधार, इन दोनों का ही मैं अनुपात दे देता हूँ, ठीक है। 5 अनुपात है 3 और 5 अनुपात 4, ठीक है। तो 5 अनुपात 3 और 5 अनुपात 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इसका जो अनुपात है, अनुपात ही यही है, ठीक है, क्योंकि इसके जो इसको आगे डिवाइड करें तो इससे आगे डिवाइड ये होगा नहीं, ठीक है। इसमें देखें तो इसका हो गया कर्ण बटा लंब और कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है 25 और इसका लंब है 15, और यहाँ कर्ण 25 और इसका आधार है वो 20। तो इसको मैं काटूँ तो ये हो जाएगा, ये 5 से कट रहे हैं, ठीक है, ये कट जाएगा 5 पंजे 25 और ये हो जाएगा 5 3 15, और ये भी 5 पंजे 25 और ये हो जाएगा 4 पंजा 20। तो ये 5 से कटी, देखो सेम आ रहा है, इसका अनुपात और ये अनुपात दोनों सेम आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि अब हम त्रिभुज की न्यून कोण है उसको हम बिना परिवर्तित किए उसकी भुजाओं को हम अगर परिवर्तित करते हैं तो उसकी भुजाओं के साथ जो इसका अनुपात होता है तो वो हमेशा चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है, वो अनुपात समान ही रहता है। तो ये हमने देख लिया। तो इसका अब कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण से उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है कि यदि हमें tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एक दे रखा है tan a का मान दे रखा है, ठीक है। इसके लिए आपको एक में ध्यान में रखनी है बात, मैंने कहा था आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसलिए आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया, ट्रिक बताई थी, ठीक है, LA और KA, ठीक है, लाल का, जिसमें इस ट्रिक में ये बताया था कि त्रिकोण में अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट सीक्वेंस से याद रखना, पहला साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टैन होता है, ठीक है, फिर कॉट, और इसके 3 उल्टे होते हैं, ठीक है। तो ये सेक हो गया और कोसेक, ठीक है, मतलब अनुपात में उल्टे होते हैं। टैन का उल्टा कॉट होता है अनुपात में, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। जैसे
साइन का जो हमारा अनुपात होगा वो लंब बटा कर्ण होगा, ऐसे ही कोसेक होगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं कि हमारा हमें दे क्या रखा। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ एक, ये डायग्राम मैंने बना दिया है। तो ये हमारा ए ले लिया, ये बी है और ये सी। बी हमारा समकोण है और ये हमारा न्यूनकोण है। ठीक है, तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है और न्यूनकोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है। ठीक है, लंब, और जो बद की भुजा वो हमारी आधार होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। मैंने कई बार आपको बताया है कि न्यूनकोण के सामने वाली भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, और बाकी वाली भुजा जो बद की वो आधार होगी हमारा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना, आपको दिया हुआ क्या है, दिया है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि tan a बराबर दे रखा है आपको 4/3। ठीक है, तो tan का अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हमें दे रखा है लंब बटा आधार है, लंब और आधार जो भुजाएं हैं हमारी उनका हमें अनुपात दे रखा है। तो कितना अनुपात दे रखा है, इसका दे रखा है 4 लंब और आधार है वो हमारा दे रखा है 3। ठीक है, एक आपको मैं बता देता हूँ कि आपकी बुक में ले रखा है कि ये 4K और 3K। तो ये K क्यों लिखा, ठीक है, K इसलिए लिखा जब हम किसी भुजा को, जैसे मैंने इसका ले लिया मैंने 15 और ये हमारी 20 भुजा। ठीक है, अब इसका मैं अनुपात निकालूं तो 15/20 इनका अनुपात निकालूं तो ये आ जाएगा। इसमें अब ऐसी कोई कॉमन संख्या जिससे ये दोनों ही विभाजित हो। ठीक है, तो ऐसी में 5 से जा रहे हैं, देखो 5 × 15 30 और 520। ठीक है, 5 3 15 और 520 ये जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो अब अनुपात तो ये निकल कर आया। ठीक है, लघु अनुपात, तो अब लघु अनुपात निकल कर आया तो इसमें एक कॉमन संख्या थी 5 से दोनों को मैंने डिवाइड किया तो ये निकल कर आया लघु अनुपात। ठीक है, ऐसे ये इसका लघु अनुपात है। तो हमें पता नहीं कि वो कॉमन संख्या कौन सी है जिसमें इसको वापस, अगर इससे मैं वापस गुणा करूँ 5 से और इसको भी 5 है तो हमें संख्या आ जाएगी 15/20। ठीक है, ये सेम संख्या आ रही, इसलिए मैंने वो कॉमन संख्या हमें पता नहीं इसलिए हमने यहाँ के लिया है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, बुक में के मान रखा है इसलिए मैंने के लिख दिया, या आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये के लिखा है। तो अब देखिए हमें दो भुजाएं दे रखी है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दे रखी है। तो इस भुजा को हम कैसे ज्ञात करें, अगर हम किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है उसको तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं, वो भी पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो मैंने बताई थी आपको पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती हैं जब किसी बड़ी भुजा यानी किसी त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें उसकी जो बड़ी भुजा होती है, ठीक है, उसका स्कोर है वो छोटी दो भुजाओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो बड़ी भुजा कौन सी, हमारा कर्ण है, इसका स्कोर बराबर छोटी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर थी। तो आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर। ठीक है, तो हमारा कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण का ये फॉर्मूला है सीधा ही, ये पाइथागोरस प्रमेय ही है और हमें कर्ण ज्ञात करना, तो कर्ण स्कोर बराबर आधार स्कोर प्लस लंब स्कोर होता है। ठीक है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण स्कोर बराबर आधार हमें कितना दे रखा है 3K, इसका स्कोर प्लस लंब दे रखा हमें 4K, इसका स्कोर। फिर कर्ण स्कोर बराबर 3 का स्कोर कितना होता है 9 और K का स्कोर K और 4 का स्कोर 16 और K का स्कोर K। फिर कर्ण स्कोर बराबर 9 के स्कोर और 16 के स्कोर कितना हो जाएगा 25 के स्कोर। तो देखिए कर्ण स्कोर बराबर हमें दे रखा है 25 के स्कोर। ठीक है, इसका मैं कर्ण का मैं स्कोर हटाऊंगा तो सामने वाली भुजा पर हमेशा अंडर आ जाएगा। ठीक है, तो 25 के का स्कोर, यहाँ से इसका स्कोर हटाया तो यहाँ सामने वाली भुजा पर रूट आ गया। ठीक है, तो अब रूट को चेंज हटाना है यहाँ से, तो ठीक है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और के स्कोर है तो यहाँ बचेगा के, तो ये आ गई हमारा कर्ण। ठीक है, कर्ण है हमारा 5K। हमें कर्ण भी पता चल गया और लंब भी पता चल गया और आधार भी पता है। तो हम इसके बाकी वाले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन कॉस टेन
कॉट, सेक और कोसेक निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमें tan को निकाल रखा है, ठीक है। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, वापस सीधे ही लिख सकते हैं और बाकी वाले हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो साइन ए बराबर, ठीक है, साइन ए बराबर, हमें ये ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक से आप अनुपात को याद रखने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो साइन ए का मान निकालें तो ये लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब हमारे पास है 4k और कर्ण है हमारा 5k। तो k से k कैंसिल हो गया, तो पीछे बचा 4/5, ठीक है। ये निकल गया साइन ए का अनुपात। और अब निकालेंगे हम कॉस ए का अनुपात। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो अब आधार हमारा क्या है, आधार हमारा 3k अपॉन जो हमारा कर्ण है वो है 5k। तो k से k कैंसिल हो गया, पीछे बचा 3/5। ये हो गया कॉस ए का अनुपात। अब निकालेंगे हम किसका, tan का निकाला हुआ है। अब निकालेंगे कोट का, कोट ए, ठीक है। कोट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है, तो आधार बटा लंब। तो आधार हमारा है 3k और लंब है हमारा 4k। k से k कैंसिल हो गया, तो पीछे बचा 3/4, ठीक है। ये इसका हो गया कोट ए का अनुपात। फिर हम निकालेंगे सेक का। सेक ए बराबर होता है कर्ण अपॉन आधार, तो कर्ण हमारा है 5k और आधार है हमारा 3k, ठीक है। तो k से k कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5/3। ऐसे निकालेंगे हम कॉट का, सॉरी इसका कोसेक का, कोसेक ए। तो कोसेक इसका होता है हमारा हमेशा कर्ण अपॉन लंब, तो कर्ण अपॉन लंब। कर्ण है हमारा 5k और लंब है हमारा 4k, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा 5/4। तो ये हमने निकाल दिए बाकी वाले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। साइन ए का अनुपात ये होगा और इसका कॉस ए का ये अनुपात ये है, और फिर कॉट का अनुपात ये है, और सेक ए का अनुपात ये है, और कोसेक का अनुपात ये है, ठीक है। और tan का हमें सीधे दे रखा है, tan ए का अनुपात क्या है 4/3, ये दे रखा है सीधे, ठीक है। ये वाला तो हमने 6 वही क्या कर दिए, त्रिकोण अनुपात निकाल दिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आधार पर बहुत क्वेश्चन भी आएंगे आपके 8.1 में, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, और ये पाइथागोरस प्रमेय भी आपको ध्यान रखनी है। इससे किसी भी तीसरी भुजा को कैसे ज्ञात करते हैं ये भी, और आगे इसमें क्वेश्चन में भी इसको भी और अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हमारा सेकंड एग्जाम्पल है कि यदि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण हो, ठीक है। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिसमें 90 डिग्री से कम वाला कोण हो उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। न्यून कोण हो जिसमें साइन बी और साइन क्यू, ठीक है, बराबर है। साइन बी और साइन क्यू है वो आपस में क्या है, बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि जो हमारा कोण बी है और कोण क्यू दोनों क्या आपस में बराबर है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ये दोनों कोण है आपस में बराबर है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो। और हमने देखा था कि जब हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो उसमें एक 90 डिग्री कोण होता है और दो हमेशा उसमें न्यून कोण होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अभी डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, पी क्यू आर, ये 90 डिग्री और ये हमारा न्यून कोण है, ठीक है। तो इसमें आपको न्यून कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब, और जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। ऐसे इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है और ये हमारा कर्ण है, ठीक है। और जो बच की वो भुजा क्या है, आधार। ये तो हमें दे क्या रखा है, इसको पहले हम सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है, ये सिद्ध करना है। और हमें दे रखा है कंडीशन में कि साइन बी और साइन क्यू है वो हमारा बराबर है, ठीक है। इसका साइन बी और साइन क्यू हमारा बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ के मैं यही लिख देता हूँ कि साइन बी बराबर दे रखा है साइन क्यू के, ठीक है। तो हम जानते हैं कि साइन का अनुपात होता है वो क्या होता है, हमने देखा था, वो ट्रिक याद रखनी है आपको, लाल कक्का वाली, ठीक है, जिसमें साइन का होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें कौन सा है,
AC अपॉन कर्ण है वो हमारा AB बराबर इसमें लंब है PR और कर्ण है वो है हमारा PQ। ठीक है, ये तो इसमें देखो बराबर में आ रही है संख्या। ठीक है, तो बराबर संख्या हमेशा कोई भी संख्या आए तो उसको हम ऐसे एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ इसको मैंने लिख दिया AC अपॉन, इसको मैंने नीचे चेंज कर दिया तो PR बराबर AB अपॉन PQ। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया। AC इसके नीचे मैंने PR को ले दिया और इसको AB को यहाँ चेंज कर दिया, तो ये हो गया AB अपॉन PQ। ठीक है, ये चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई भी होता है, ऐसे क्रॉस गुणा करते हैं जिसे। ठीक है, तो ये मैंने चेंज कर दिया और इसके बराबर मैंने मान लिया K। ठीक है, माना K, तो ये हमारा समीकरण हो गया फर्स्ट। ये मैंने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, देखो इसमें इसको AB AC और PR बराबर K, क्योंकि इस भुजा ये भुजा इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये तीनों आपस में क्या बराबर है, तो इसके बराबर मैंने K मान लिया। तो इस K को AC का मान निकालूं मैं, AC बराबर इसको मैंने इसको गुणा कर दिया। ठीक है, बराबर में संख्या होती है, अगर किसी भी संख्या के बट्टों में कुछ नहीं दे रखा हो वो हमेशा एक मानते हैं। ठीक है, एक होता है, तो हमें इसको ऊपर क्रॉस कर देंगे और इसको इससे गुणा करते हैं। ठीक है, एक से गुणा करेंगे, इस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा KPR। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, ये आपको समीकरण मान लेनी है, इतना सा समीकरण नंबर 2। ठीक है, ऐसे ही हम इसको निकालेंगे AB अपॉन PQ बराबर K है, और अब AB का मान AB बराबर KPQ इसी तरह। ठीक है, ये समीकरण हमारी 3 है, ये एक मान ली, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि हमें इसको अब कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। अब समरूप त्रिभुज कब सिद्ध करते हैं, तो हमें ये तो दे रखी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा संगत भुजा है, जो अनुपात है वो बराबर है, और इस भुजा का और इस भुजा का जो ये दोनों संगत भुजाएं और इसका जो अनुपात है वो बराबर है, ये दे रखा है। ठीक है, लेकिन इसमें हम नियम लगा सकते हैं कि SAS और SSS, हम SAS नियम भी लगा सकते हैं इसमें और SS नियम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए SAS नियम लग सकता है इसमें, देखते हैं। देखो SAS नियम में देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, सॉरी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा में बराबर दे रखी है। ठीक है, ये वाली और ये वाली, तो हम इसके अकॉर्डिंग जो बीच वाली भुजा के बीच वाला कोण होता है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये सकत कोण बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें ये कोण बराबर है करना नहीं, हमें तो ये वाला सिद्ध करना है, तो इसलिए ये तो नियम लगेगा नहीं SAS वाला। ठीक है, तो हमें जो नियम लगेगा हमारा SS, ठीक है, SSS वाला नियम लगेगा। तो SSS के लिए हमें ये वाली भुजा भी हमें इंक्लूड करनी है। ठीक है, तो आधार का इसमें कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, तो इसका हम पाइथागोरस प्रमेय से इस आधार को भी निकालेंगे, फिर इसमें SS वाला नियम लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहते हैं, जब हम आधार निकालते हैं, ठीक, मैं निकाल देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है आधार स्क्वायर बराबर, तो K कर्ण स्क्वायर, ये लंब को मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, प्लस का था, इधर पक्षांतर किया तो ये माइनस हो गया, क्योंकि आधार का हमें मान निकालना है। तो अब आधार ये आ गया, तो अब देखो आधार स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और रूट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इस पर अंडरूट आ गया। ठीक है, अब तो जो हमारा आधार है, आधार इसमें कौन सा है, इसके लिए पहले ये निकालते हैं इसका आधार, तो ये हमारा BC आधार है, इसके लिए हम निकालें तो इसका जो कर्ण है AB का स्क्वायर माइनस जो इसका लंब है वो AC का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये इसका और रूट में है। ठीक है, ये आ गया हमारा BC का जो मान है वो आ गया। ठीक है, तो इसको हम
कुछ भी मान लें या चलो ऐसे ही रहने दो। और हमें अब ज्ञात करना है हमें किसका, इसी तरह मैं इसको ज्ञात कर सकता हूँ, ठीक है, क्यू आर का मान, आर क्यू का मान, ठीक है। आर क्यू का मान देखो यही प्रोसेस चलनी है, ठीक है, सेम ऐसे ही रूट में लिख सकते हैं। आधार है तो इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। आधार को ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है के स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर। तो के हमारा कर्ण है और एल है हमारा लंब, ठीक है। तो कर्ण है हमारा यहाँ पी क्यू स्क्वायर माइनस और हमारा जो लंब है वो है पी आर इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों को मैं अनुपात में लिखता हूँ यहाँ, BC अपॉन आर क्यू, ठीक है, BC अपॉन आर क्यू। तो इन दोनों को मैंने अनुपात में लिखा तो ये हो गया BC स्क्वायर AB स्क्वायर और AC का स्क्वायर अपॉन इसमें रूट में आ जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने अनुपात में लिख दिया इसको। और अब आपको क्या करना है इसमें, देखो मैंने समीकरण माने थे यहाँ 2 और 3, ठीक है। इससे आपको AB और AC के मान दिख रहे हैं, देखो ये AC का मान है और ये AB का मान है, तो ये यहाँ से उठाकर इसमें रखने हैं आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ BC अपॉन आर क्यू बराबर, तो AB का मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। AB का मान है यहाँ KPQ, ठीक है। तो ये वाली ये एक भुजा है और ये एक संख्या इसके साथ, ठीक है। तो इन दोनों का स्कोर होगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि इस पर स्कोर है तो इस दोनों का स्कोर कर देते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधा KPQ आर स्कोर माइनस और इसका AC का मान ये रहा KPR इसका स्कोर अपॉन बटों में सेम ही रहने दो PQ PR स्क्वायर, ठीक है, PQ माइनस PR स्क्वायर ये रहेगा। तो आपको अब क्या करना है इसमें, देखो इसमें ये K वाली संख्या है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, रूट से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। या इन देखो इसमें भी ये कॉमन आ रही है, इसमें भी ये कॉमन आ रही है, इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। देखो कैसे ले सकता हूँ, देखो अभी BC अपॉन आर क्यू बराबर, ठीक है। तो अब ये बड़ा ब्रैकेट लेकर K को मैंने ले लिया यहाँ कॉमन, ठीक है। तो ये हो जाएगा K स्क्वायर आएगा यहाँ कॉमन, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ K स्क्वायर मैंने यहाँ ले लिया कॉमन। तो ये पीछे बचा PQ माइनस PR। ये देखो यहाँ भी K आ रहा है और यहाँ भी K आ रहा है और बीच में माइनस है, तो इन दोनों में K आ रहा है, तो इसको मैंने K को यहाँ कॉमन ले लिया। और स्क्वायर क्यों लगाया, क्यों, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ गुणा करेंगे, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा, इस पर स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर लगा देना, यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों पर स्क्वायर थे इसलिए मैंने यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। तो अब बटों में यही रखो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। ये इतना कर दिया है। अब आपको क्या करना है, BC अपॉन RQ बराबर, अब देखो K स्क्वायर आ रहा, तो K स्क्वायर को मैं इससे रूट हटाऊंगा, तो K को मैं बाहर लेने के लिए यहाँ से इसका स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, रूट हटाने के लिए। और पीछे बचेगा क्या, रूट में ये बचेगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन ये PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये भी रूट में। देखो ये भी संख्या ऊपर वाली रूट में सेम है और ये भी रूट में सेम है, ठीक है। तो ये वाली दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो पीछे बचेगा क्या, K, तो K पीछे बचेगा, ठीक है। तो BC के बराबर आ जाएगा हमारा जो BC अपॉन RQ है, उसके बराबर K आ गया। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, 3 तक मान रखे, तो इसको मान लेंगे हम 4, ठीक है। यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने सीधा ही यहाँ इसको काट दिया, तो ये पीछे बचेगा, इसको ही मैंने समीकरण 4 मान लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है 1 और समीकरण नंबर 4 से, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 व 4 से क्या कह सकते हैं कि समीकरण 1 है वो 4 से हम जो ये हमारी तीनों भुजाओं का अनुपात है, ठीक है, तीनों भुजाओं का जो संगत अनुपात है, उन तीनों भुजाओं का संगत अनुपात को बराबर लिख सकते हैं। देखो AC अपॉन PR बराबर AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन
RQ, ठीक है। क्यों? देखो ये भी K के बराबर है और ये भी संख्या जो अनुपात है वो भी K के बराबर, तो इन तीनों को मैंने बराबर लिख दिया। तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो हमारा त्रिभुज है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ जो हमारा त्रिभुज है ABC वह त्रिभुज PQR, ये हमारा क्या है, आपस में समरूप है। यहाँ से समरूप का चिन्ह आता है। जो हमारा त्रिभुज है ABC और PQR ये हमारा समरूप है। क्यों? SS नियम से, ठीक है। SS नियम अब लग सकते हैं क्योंकि इनकी दो संगत भुजाओं का अनुपात है, ये भी अनुपात, इसका संगत अनुपात और ये भी अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। हमने अब सिद्ध किया, तो संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है, तो हमेशा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, मतलब समरूप होते हैं, ठीक है। तो ये समरूप है, तो समरूप त्रिभुज के हमेशा संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, तो कह सकते हैं ये हमारा सिद्ध हो गया। ये समरूप त्रिभुज के जो संगत कोण होते हैं, ये संगत कोण है, ये और ये आपस में क्या संगत कोण है, और ये संगत कोण है, तो इसमें कह सकते हैं ये भी संगत कोण बराबर है। हमें सिर्फ तो यही करना था, तो हम ये भी बता सकते हैं ये भी संगत कोण है, ये भी बराबर, ये भी संगत कोण है, ये भी बराबर है, ठीक। तो हमें सिर्फ केवल ये दोनों ही करने थे कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें मैंने क्या है, देखो पहले इसमें पूछ रखा है कि हमें दो न्यून कोण लेने हैं, ठीक है। तो हमने दो अलग अलग त्रिभुज लिए और दोनों में अलग अलग दो न्यून कोण ले लिए, ठीक है। फिर हमें ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये और इसका मैंने मान निकाल लिया यहाँ, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर दे रखे हैं, तो इसलिए ये दो आपस में अनुपात है वो भी क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो हम इसको हम क्रॉस करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बराबर मैंने के मान लिया, ठीक है। मान तो आप कुछ भी सकते हो, ठीक है, सिद्ध करने के लिए मैंने मान लिया के, और के मान लिया, तो के बराबर मैंने इसको SC का मान और BC का मान निकाल लिया। क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ हमें ज़रूरत थी निकालना, ठीक है, मान रखने के लिए। यहाँ मैंने मान रखे अभी ये वाले, ठीक है, AB और AC की जगह मैंने यहाँ मान रख दी, इसलिए ये मैंने मान निकाल दिए थे, ठीक है। इसको मैंने समीकरण मान लिया। फिर पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमें SS तो नियम लगा नहीं सकते इसमें, तो हमने सोचा कि SS वाला नियम लगेगा, ठीक है। तो इसमें दो भुजाओं का जिक्र किया हुआ है, तो तीसरी भुजा का हमें जिक्र ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसका आधार निकाल के इसका भी जिक्र किया है, ठीक है। तो इसके लिए जो इसका आधार निकाला है और आधार जो मान आया, ठीक है, ये आधार तो आप निकाल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये मैंने किया। यहाँ भी जो AB का मान जो हमने समीकरण मान रखे, इससे मैंने यहाँ के अलग AB का मान रख दिया, ठीक है। अब AB का मान रखा, तो अब देखो यहाँ K², इसको मैंने क्या दिया, कॉमन कैसे लिया, आप समझो कि यहाँ कॉमन कैसे ले लिया, ठीक है। तो कॉमन हम ऐसे ले सकते हैं संख्या को, इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ देखो, इसको हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा K² और PQ का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा K² PR का स्क्वायर, ठीक है। ये हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा और इस भुजा भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है, बीच में माइनस है। अब देखो इसमें भी K² कॉमन आ रहा है, देखो इसमें भी K² है, इसमें K कॉमन, यानी दोनों संख्या, यानी दोनों भुजा जो हमारी ये संख्याएं हैं, ठीक है, इस दोनों में K आ रहा है, देखो K का मान आ रहा है, देखो यहाँ भी K है, यहाँ भी K है। तो इन दोनों K को मैंने क्या कर दिया, एक ही कॉमन ले लिया बाहर, और ये ब्रैकेट में। अब इसको ही वापस गुना करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया, अब K² है, इससे रूट हटाना है, ठीक है, इसे रूट से बाहर लेना है, तो इसको हम K लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम K को K² है रूट में, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, K² को K × K लिख सकते हैं, और इसका रूट हटाने के लिए सिर्फ K लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये K बाहर आ गया, तो यहाँ मैंने K लिख दिया। अब देखो ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर आ रही है, तो इन दोनों को मैंने यहाँ काट दिया, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। देखो किसी भी समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज होते हैं, तो उसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात बराबर होता है, तो वो हमेशा आपस में समरूप होते हैं, और समरूप भुजाओं जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये इसके संगत कोण है, ये दोनों बराबर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। इसके जो भी आगे अगले क्वेश्चन होंगे मैं आपको अगले वीडियोज़ में करा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।